अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। जी भाई ओम साहब, क्या हालचाल है? ओम हूँ अकबर। जी ओम अकबर। आपने आपने आप आपने जो है हमारे इस ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करके किसी साइंसी लैब में जाकर ओम हूँ में हु को तलाश किया या नहीं किया? मिला या नहीं मिला अभी तक? हाँ मिले, बहुत जगह पे हु हा सब मिल गए। ओम के अंदर तो अब आप जो है ओम को ओम हु कहना शुरू कर दें आज से। अकबर अकबर को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मिले नहीं होंगे। अकबर अकबर से तो आपकी पुरानी दुश्मनी है, मुगलिया बादशाह था। अब खाली आप जब भी ओम कहें तो ओम हु कहें साथ में, खाली ओम नहीं कहना। क्यों, आपकी दुश्मनी नहीं है मुगलिया बादशाहों के साथ? नहीं, हमारी तो किसी भी दुश्मनी नहीं है। हम तो सबको दोस्त रखते हैं, हम तो आपको भी दोस्त रखते हैं। हमारे नजदीक सब अच्छे हैं। चलो ठीक है, आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हदीस है ओम भाई की, जो लोग गए ना उनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे अपने बारे में पूछा जाएगा। हमें क्या उनके साथ, जो किया तो किया। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। जी जी भाई, आप बताइए आपके आने का यहाँ मकसद क्या? सवाल आपको यहाँ खींच कर लाया है? मुझे तो एक ही सवाल खींच के लाया है, लेकिन वैसे वो उसमें मेरे को कोई वो दो राय थी नहीं। वैसे मुझे वो पहले से क्लियर था, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए और आपके व्यूवर्स के लिए और अपने इंडियंस जितने भी किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं उन सबके लिए एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, आप उस बात पे कायम हो कि इस बात पे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई एपोलॉजिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमारे लिए हमारा दीन पहले। ये मेरे को पहले से पता है, सबको पता है, लेकिन आप इसमें अभी भी स्टैंड आपका कायम है, आपका यही स्टैंड है। यानी स्टैंड बदलेगा क्यों? हाँ नहीं, बदलना भी नहीं। हम यानी आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतनी कच्ची बातें करता हूं कि रोजाना बदलूं? हाँ, मुझसे गलती जरूर हो सकती है ना। लेकिन जब बात में अकीदे की कर रहा हूं ना, तो वो अकीदा अकीदा ही रहेगा। दीन पहले, बाकी सब चीजें बाद में। भाई इंसान के माँ बाप तो भी दीन के बाद में आते हैं। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे, लेकिन कंट्री कहाँ पर आती है? कंट्री का तो कोई मायने रहा नहीं ना। फिर कंट्री तो माँ बाप के बाद भी आती है। माँ बाप यानी माँ बाप से, अगर आप माँ बाप और कंट्री में मसलन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो आप माँ बाप के साथ जाएंगे या कंट्री के साथ जाएंगे? पता जैसे, हाँ बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे को इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ भाई है ना। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप माँ बाप के साथ जाएंगे कि कंट्री के साथ जाएंगे? हाँ मैं वो बताता हूँ। एक बात है, कई हमारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर है ना, वो मेरे साथ इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? समझते रहते हैं कि यहाँ पर है ना आप जैसे सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते नहीं है लोग। जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि माँ बाप और कंट्री में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो आपको किसके साथ जाना है? इसका जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूँ, पहले अपने मन की बात तो कर लूं, जैसे मोदी साहब। मन की बात मोदी जी को करने दीजिए, आप करें पहले। वो मोदी जी काफी है उस काम के लिए। आप बताइए कि माँ बाप और कंट्री में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसके साथ जाएंगे? नहीं, कम से कम आप इतने एक पॉइंट रखने दो। मैंने कहा कई लोग यही पॉइंट है, क्योंकि शुरुआत आपने यहीं से की है ना, तो इसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे ना, इससे आगे नहीं चलने दूंगा। पहले इसका जवाब दीजिए। बोलिए। बोल दिया मैंने, माँ बाप और कंट्री के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसके साथ जाएंगे? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जो हक पे होगा उसके साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि अगर हाँ, तो जब भी तो हुआ ना जो हक पे होगा। यानी ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंट्री हक पे नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी है। राइट? बोलूं? ये पॉसिबिलिटी है। जी बोलिए। मैं बताता हूँ ना, अगर माँ बाप के बीच में और कंट्री के बीच में से किसी को चुनना हुआ ना, तो हक पे कहने का मेरा मतलब है कि मैं पहले कंट्री को चुनूंगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हक पे होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। बदल गया। हाँ, एक मिनट में बदल गया। अभी आप बताता हूँ क्यों बदला। अब बताता हूँ क्यों बदला। ये तस्लीम कर लिया कि बदला है, चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा हुआ, मैं तस्लीम नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। ठीक है, आप कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसके संविधान को नहीं मानते। क्योंकि कंट्री बाप नहीं है ना, क्या बोलता है? बाप है, माँ है, कंट्री है। नहीं। हाँ, तो फिर आपने वहां पर एग्जांपल वो फिट की। एक सेकंड भाई, आप नहीं एक सेकंड मेरे को ये कंप्लीट करने दीजिए, अदरवाइज हाँ मेरे को ये कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात सुनो। आपने वहां एग्जांपल बाप के साथ ये फिट की, वो एग्जांपल वहां पर बाप की नहीं आ रही थी।
आपने बोला कि बाप को तो मानते हो लेकिन उसकी बात को नहीं मानते, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कंट्री को तो मानते हो लेकिन उसकी संविधान को नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते। अच्छा, तो मैं यहाँ पर नहीं, इस एक वजह से मिनट, फिट कर रहा हूँ। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान अगर कंट्री को माने लेकिन कंट्री के संविधान को न माने तो जाहिर सी बात है वो कंट्री से बाहर है, वो कंट्री का नहीं है। मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मैंने कौन सी दूसरी बात कही है? मैं भी यही कह रहा हूं कि आप अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो वहां के संविधान को या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, ये भी इस्लामी हुक्म है। अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, हमें इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि अगर तुम बतौर मुआहिद, मुआहिद एक इस्लामिक टर्म है, वो आप किसी से सॉल्व कर लीजिएगा, वो उसकी बुनियाद पर अगर तुम किसी भी मुल्क में रह रहे हो तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को, हाँ, वो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ये हम इस्लाम की वजह से मानते हैं। तो अब इस्लाम बड़ा हुआ या कंट्री बड़ी हुई? नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताइए, एक मिनट, मैं आपसे रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप कंट्री को क्यों मानते हैं, क्या वजह है? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कंट्री को क्यों मानते हैं। अभी आपने बोला मुआहिदे की बात कर ली, उसकी ट्रीटी की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई बात नहीं। आपके नजदीक चूंकि माँ बाप भी बाद में आते हैं, हालांकि आपका वो स्टेटमेंट बदल गया, माँ बाप भी बाद में आते हैं, रिलीजन भी बाद में आता है। अब मुझे बताइए आपके नजदीक कंट्री जो नंबर 1 है वो क्यों है? मुफ्ती साहब, अभी मेरी बात सुन लीजिए कि आपने जो बात बोली थी उस बात का आपने आंसर तो दिया नहीं। अगली बात आपने स्टैंड वो कर दी, वहां पर खड़ी कर दी बात। मैंने उसका आंसर मैंने दे दिया, उसका मैंने आंसर दे दिया है, उसका आंसर मैंने दे दिया है कि एक मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता है तो उस मुल्क के वजूद का भी कायल होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानता है। और ठीक है, अब यही रहना, और अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कंट्री सुप्रीम है, रिलीजन सुप्रीम नहीं है, तो भाई मैं ऐसी कंट्री को भी छोड़ता हूं और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी छोड़ता हूं। अब बोले आप, बाकी जो नहीं छोड़ता वो जाने। तो तो यही तो बढ़िया है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई खलीफाए वक्त हो, है ना, तो वो वहां पर आके जो भी कुरान सुनना, उसके अकॉर्डिंग शरा, उसके अकॉर्डिंग वो स्थापित करना चाहे वहां पर, कायम करना चाहे वहां पर, तो उसके लिए वो अपना इंडिया का जो मुसलमान है उसको साथ नहीं देना चाहिए ना, इंडिया का कंट्री का साथ होना देना चाहिए, उसको खलीफाए वक्त का साथ देना चाहिए। यही बात बोल रहे हो ना आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई खलीफाए वक्त शरीयत को इस्टेब्लिश करना चाहे तो लोगों को खिलाफत का साथ देना चाहिए, राइट? बिल्कुल भाई, आपके जो महात्मा गांधी है ना, कि जिनको आप अपनी जेब में रख के फिरते हैं, वो खिलाफत मूवमेंट में सबसे आगे थे, खिलाफत को सपोर्ट कर रहे थे 1920s में। आपको पता भी है। तो मैं तो गलत मानता हूँ उनको। तो आप उस नोट को फाड़ो मेरे सामने अभी और वीडियो ऑन करके, जिसमें महात्मा का फोटो है। बहुत चीज वो हो चुका है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन जो महात्मा को महात्मा का खिताब दे रहा है, मुल्क खिताब दे रहा है, वो महात्मा का खिताब खत्म करने के लिए आप तहरीक चलाओ। खिलाफत मूवमेंट को आपने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि खिलाफत क्या थी, महात्मा गांधी किसके उसमें पक्ष में खड़े थे। आपने अभी कहा कि मैं महात्मा गांधी के खिलाफ हूं, लेकिन उनको जेब में लिए फिर रहे हो, उनको जेब में लिए फिर रहे हो, उनको कंडेम नहीं करते, आपकी हुकूमत कंडेम नहीं करती है। यानी इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंडेम क्यों नहीं करती महात्मा गांधी को? लेकिन हमारा ये सवाल ये डाइवर्ट हो जाएगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को या कंट्री को अबव रखते हो, सबसे क्यों रखते हो? उसकी अभी तक वजह नहीं बयान की आपने। नहीं, पहले खिलाफत आपने आज क्लियर कर दी, यही तो हमारे यहाँ पर ये मैं आपकी बात से भैया मैं तो 1000 मरतबा कह चुका हूँ, आज क्या मैंने रोजाना क्लियर करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंट्री अबव क्यों है? भाई उसकी वजह बताओ ना, कंट्री अबव क्यों है? क्योंकि हमारे लिए मातृभूमि है, हम नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और आपकी आइडियोलॉजी के अंदर नेशन कॉन्सेप्ट और आप नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, नेशन स्टेट को मानते हैं, नेशन स्टेट को मानते हैं। तो 1947 में 2 अंग्रेजों ने आपकी एक नेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए मुल्क के नक्शे पर चंद लकीरें खींची थी। आप नेशन स्टेट को नहीं मानते, आप उन अंग्रेजों की खींची हुई लकीरों को मानते हैं, ये कहिए जी। तो वो लकीरें किसने खिंचाई थी, कौन सी आइडियोलॉजी वाले में? इसमें सिर्फ बहस हो जाएगी कि भाई आपके सावरकर ने खिंचाई थी या वहां पर आप ये कहिए जिन्ना जी ने खिंचाई थी। ना वो ठीक है, या सावरकर हो जाएगा यहाँ। आपने माना क्यों? किसने हम तो आपके साथ हैं, आपने माना क्यों?
आपने उन लकीरों को तस्लीम क्यों किया? आपने क्यों कहा कि इंडिया यहां से यहां तक है? आप क्यों नहीं कहते कि इंडिया अफगानिस्तान से कंबोडिया तक है? कहिए। और सारे लोगों को अपना सिटीजन मानिए जी। हम तो अखंड भारत आज तक बोलते हैं, आपके सामने मैंने आपकी स्ट्रीम में बोला बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक के जितने लोग हैं सबको आपको इंडियन कहना पड़ेगा, सबको इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं मानते तो, और वो नहीं मानते तो उन पर इन्वेट करना पड़ेगा। तो आप तहरीक चलाएं कि इंडियन आर्मी इन सारी कंट्रीज को इन्वेट करे और वहां के लोगों को अपनी सिटीजनशिप दे। डू यू एग्री विद दैट? ये इन्वेड वाला हमारा काम नहीं है मुफ्ती साहब, लेकिन एक बात बताओ, आप तो फिर तस्लीम कैसे? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि तस्लीम कर लिया, इसका मतलब ये तस्लीम कर लिया आपने, इसका मतलब ये है कि तस्लीम कर लिया आपने कि अंग्रेजों ने जो लकीरें खींची थी वो लकीरें सही थी। तो आप इंडिया को फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए। अब आप हमें देखो, अब आप हमें देखो, हमारी जो सोच है वो ये है कि दुनिया चाहे किसी तरीके से तकसीम हो जाए, कितने ही मुल्कों में तकसीम हो जाए, कितने ही लकीरें लोग लगा लें, उम्मत एक रहेगी चाहे वो कहीं भी रहे। ठीक है, ये हमारी कंसिस्टेंसी है। आपकी कंसिस्टेंसी क्या है? कोई अंग्रेज आके यहां लकीर खींच गया, कोई तुर्की आके उधर लकीर खींच गया, कोई मंगोल आके वहां लकीर खींच गया, आपने सबकी लकीरों को मान लिया। तो भाई आप इन लोगों की प्रस्तिश कर रहे हो, आप इंडिया के नहीं हो, आप इन लोगों के गुलाम हो। दैट्स योर रियलिटी। नहीं बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ये बोला बात बहुत बड़ी है। अखंड भारत तब चाहेंगे जब आक्रांताओं के आने से पहले का जैसे अखंड भारत बनेगा। और एक एडवाइस और दूंगा कि जब अखंड भारत आप बनाने चले तो भाई प्लीज अफगानिस्तान से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चले, शुक्रिया बहुत बहुत। चले जी, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं माला लेके। जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.